Hello, friends. Good evening to all of you. I am Anita Sharma, your English teacher. Today, I am in front of you with a new topic, how to improve your writing skills. हमारे बच्चे जो हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं वो इंग्लिश को बहुत ही स्कैरी सब्जेक्ट मानते हैं। उन्हें इंग्लिश के नाम से ही डर लगने लगता है और उनके सामने सबसे वो रीडिंग भी कर लेते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट सब ने आप लोगों ने पढ़े हुए हैं पहले बचपन से, 6 क्लास से ही या फर्स्ट क्लास से ही आप लोग अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, तो आपको रीडिंग करना तो आ जाता है, लेकिन समझ भी लेते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप कोई चीज़ कोई टॉपिक जब आप लिखने लगते हैं तो उसमें आप लोगों को डर लगने लगता है कि हम कैसे लिखेंगे। तो उसी के लिए मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगी, आज दूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन टिप्स की हेल्प से आप लोग कोशिश करेंगे और ये भी उम्मीद है मुझे कि आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे। और सबसे बड़ी बात बेटा, उसमें हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया या एक दिन बाद फिर से कर लिया, और उसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, तभी हम किसी स्किल में अच्छी तरह से अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटे, राइटिंग स्किल, जब भी हम कोई राइटिंग का जो भी टॉपिक हम जो लिखना चाहते हैं, सबसे पहले हमें ये पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि उसमें हमें एक्चुअली लिखना क्या है। स्टोरी लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हमें स्टोरी लिखनी है, आर्टिकल लिखना है, लेटर लिखना है, स्पीच लिखना है, डिबेट लिखना है या रिपोर्ट राइटिंग एट्सेट्रा। तो आपके माइंड में एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है। दूसरा पॉइंट, दूसरा टिप आपके लिए कि उसमें जो भी आप लिखें हमेशा एक तो फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखें। दूसरा बहुत ही इजी ट्रिक है उसको, जब हम बॉडी ऑफ द कुछ भी जैसे बॉडी ऑफ द स्पीच जो हम लिखते हैं उनमें उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये बहुत एक इजी मेथड है जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत इजीली आप अपनी किसी भी राइटिंग पॉइंट को आप अपना उसको टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट उसमें होता है, जो हम पार्ट उसके 3 कर लेते हैं, उसमें सबसे पहला जो पार्ट, फर्स्ट पार्ट होता है, दैट इज इंट्रोडक्शन। किसी भी टॉपिक को, चाहे आप आर्टिकल लिखें, चाहे आप स्पीच लिखें, चाहे आप लेटर लिखें, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ द टॉपिक यानी मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट आपको लिखना है। आप जो बीच में आप अपने व्यूज़ देना चाहते हैं या जो भी उसके बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आते हैं उससे रिलेटेड वो आपको लिखने हैं, दैट इज मिडिल पार्ट और बॉडी ऑफ द लेटर और स्पीच और राइटिंग और आर्टिकल, एनीथिंग। आफ्टर दैट, कंक्लूजन। कंक्लूजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी भी चीज़ को आप जब ख़त्म करेंगे तो उसका कंक्लूजन दीजिए। अब कंक्लूजन में आपको क्या करना होता है, आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रेमेडीज बता सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं, तब आप उसके बाद आप अपने टॉपिक को एंड कर दीजिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम इनको दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन को ओपनिंग पार्ट और मिडिल पार्ट को हम बॉडी ऑफ द जो भी हमारा आइटम है, और लास्ट वन इज कंक्लूजन और एंडिंग पार्ट। आफ्टर दैट इस कोई भी
भी राइटिंग लिखते हुए आपको ये ध्यान रखना है, अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस मत कीजिए। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे हम डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं डोंट, शुड नॉट शॉर्ट फॉर्म लिखी शुडंट, कैन नॉट शॉर्ट फॉर्म कैन कांट, वाज नॉट वाजंट। ये सारे हैं कॉन्ट्रैक्शंस। जब हम दो वर्ड्स को मिलाकर जिसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, वो एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है और उसको हम छोटा बना देते हैं। ये बोलने में तो ठीक लगता है, लेकिन जब हम लिखते हैं इसको तो इससे एक फीलिंग आती है, पढ़ने वाले को फीलिंग आती है हार्शनेस की। हार्श, इट दे शोइंग हार्श, रूडनेस। तो कोशिश कीजिए बीच में आप अपने जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं उसके बीच में आप कॉन्ट्रैक्शंस ना यूज करें। फुल वर्ड लिखिए, डू नॉट, कैन नॉट, शुड नॉट। ओके, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, हाईलाइटिंग द पॉइंट्स। इट इज वेरी नेसेसरी, वेरी वैल्यूएबल टिप। अब वैसे तो आपके सारे सब्जेक्ट्स में सब टीचर्स आपको बताते होंगे कि जो भी चीज़ आप लिखते हैं, जो भी आंसर आप करते हैं उसमें आप अंडरलाइन कीजिए। और अगर आप अंडरलाइन, आप ज़रूरी नहीं है हाइलाइटर यूज़ करें या कुछ कलरफुल पेन यूज़ करें, आप सिंपल तरीके से भी हाईलाइट कर सकते हैं, पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास कोई भी चीज़ लिखते हुए उस पेन से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। उससे क्या होता है बेटा, जो भी टीचर या एग्जामिनर जो भी आपकी उस टाइप को, जो भी आइटम को आपको चेक करेगा, उसका वो अंडरलाइन जो पॉइंट्स हैं वो उसको अट्रैक्ट करेंगे उसकी नज़रों को, और उससे आपको, और जो भी एग्जामिनर या जो भी व्यक्ति है जो आपके उस आइटम को पढ़ रहा है, वो उसका ध्यान वो आकर्षित करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ। उससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। उसके बाद है, जब भी आप अपना पूरा आइटम, जो भी आर्टिकल, स्पीच, लेटर जो भी आपने लिखा है, उसको रिवाइज ज़रूर करें, रिवीजन करें। रिवीजन करने से क्या होता है कि हमने एक बार फ्लो में लिख दिया, उसके बाद जब हम पढ़ते हैं उसको, तो कई बार होता है लिखते लिखते हमारे माइंड में कोई अलग से पॉइंट आ जाता है और हमें लगता है अरे ये तो छूट गया, हम तो ये भी लिख सकते थे इसमें। रिवीजन से क्या होता है, यही चीज़ आपके दिमाग में आती है, तो आप रिवाइज करते समय उन पॉइंट्स को उसमें ऐड भी कर सकते हो, या उस आइटम को, उस टॉपिक को आप दोबारा से भी लिख सकते हो। ये काम आपको करना है। जैसे आपको कोई भी असाइनमेंट देना है, एक दिन छोड़ के देना है, 2 दिन छोड़ के देना है, तो आप ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं और ये बहुत बेनिफिशियल टिप है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। ये डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट तो नहीं है मैं कहूँगी, लेकिन इससे भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। मान लीजिए आपको कोई ऐसे लिखना है और स्कूल में या कहीं भी आपको सबमिट करना है 2-3 दिन बाद, तो आप क्या कीजिए, एक बार आपने लिख लिया, सारा फाइनल कर लिया आपने, रिवाइज भी कर लिया, उसको एकदम से सबमिट मत कीजिए। उसे आप उस टॉपिक के बारे में आप जब भी कोई भी काम करें या जो भी एक्सरसाइज, जो भी काम आप डेली लाइफ के करते हैं या कहीं भी घूमते फिरते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस समय आप उसको सोचिए कि आप इसमें क्या पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। कई बार होता है हम जब सोचते हैं लिखने के बाद, तो हमारे माइंड में बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं और हमें लगता है कि हम ये भी लिख सकते थे। तो वही चीज़ जब आप उसको, आप फिर जब आपको कुछ और बातें और ख्याल, कुछ उसके बारे में वैल्यू पॉइंट्स आपको याद आते हैं, तो आप उनको दोबारा से उसमें ऐड करने के बाद
आप उन्हें उसे फाइनली लिख के आप जहाँ भी देना है आपको अपना असाइनमेंट वहाँ दे सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई ऑफिशियल लेटर है, कोई और आपको स्कूल में स्पीच देनी है, कॉलेज में स्पीच देनी है, उन चीज़ों को आप इस तरह से करिए, तैयार करिए, प्रिपेयर करिए। बट इन सब कामों को करने से पहले जो भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको इस वीडियो में जो भी बताए, उन सब यानी हमारे टॉपिक को शुरू करने से पहले आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, आप जो वैल्यू पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, उनको आप कहीं पर पहले नोट कर लें। उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा सोचें और उनको बुलेट पॉइंट्स को एक पेपर पे आप लिख लें। उसके बाद उन पॉइंट्स को ऐड करते हुए अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करें। तो इससे आपका जो पूरा असाइनमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसको एक दिन करके छोड़ना नहीं है। आप कोई भी चीज़ लीजिए, आपके डेली लाइफ की जो अपने घर में जो आसपास जो चीज़ें आप देखते हैं उन्हीं को उठा लीजिए और उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। कोई ऐसे का छोटा सा टॉपिक उठा लीजिए, उसके बारे में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, अलमीरा, पेन। पेन क्या होता है, क्या क्या काम आता है, क्या होता है। तो एक पैराग्राफ डेली आप ज़रूर लिखिए और इस प्रैक्टिस को बीच में छोड़िए मत। शुरू में क्या होगा, आपको लगेगा क्या ये रोज़ रोज़ एक पैराग्राफ लिखो, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो स्किल है, राइटिंग स्किल, या जिससे आप घबराते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा कि हम अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये टिप्स बहुत हेल्प करेंगे और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे दूसरा टॉपिक। और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं किसी और टॉपिक पे ऐसा ही इजी वे में आपको कुछ समझाने की कोशिश करूं या नया वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं ज़रूर उस तरह का एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। टिल देन, नमस्कार, गुड बाय।